हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। पेपर आप सबका हो गया है एंड आई नो मिक्स्ड इमोशंस हैं। कुछ बच्चों को लग रहा है कि उनका पेपर क्लियर नहीं होगा एंड दिस टाइम यूपीएससी प्लेड अ गेम विद देम। आई वुड लाइक टू से दैट पेपर टफ ज़रूर था, बट थोड़ा सा उसके अंदर एब्सर्डिटी लेवल इंक्रीज़ हो चुका है। उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी हम जल्द ही स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि पेपर जैसा आया है क्या वो डूएबल था, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो डूएबल थे, जो हम एट द स्पॉट हम कर सकते हैं। पेपर कंप्लीट होने के बाद इधर खड़े होकर किसी को अधिकार नहीं है कि वो ये बताइए ये क्वेश्चन ईजी था, ये क्वेश्चन टफ था। But what we are trying is to figure out whether in the heat of the examination, and especially literally इतनी heat है, क्या ये पेपर doable था। And I personally will be taking over the science and tech part. Science and tech मेरे accordingly उस जोन में लाई करता है कि जहाँ पर absurdity उस लेवल की नहीं थी। There were surely 3-4 questions जिसको मैं मानता हूँ कि जो शायद नहीं पूछे जाने चाहिए थे, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लगभग 18 क्वेश्चंस आए हैं साइंस के, उसमें से आई वुड बिलीव 10 क्वेश्चंस वर डूएबल एंड 5 वर सच कि अगर आपका मोमेंटम बना हुआ है पेपर के दौरान, अगर आप पेपर को जब अटेम्प्ट कर रहे हो, यू कैन फिगर आउट थिंग्स, यू कैन टेक अप द चैलेंज। आपका टेम्परामेंट उस तरह का है कि आप पेपर के टाइम पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर सकते हो। सो 4 to 5 क्वेश्चंस वर ऑफ दैट नेचर। रेस्ट 3 to 4 आई बिलीव लाई इन दैट जोन कि जहाँ पे पेपर टफ से एब्सर्ड हुआ। सो वन बाय वन हम देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आए, एंड रादर देन जस्ट गिविंग यू द आंसर्स, आई विल डिस्कस कि ये पेपर बनाया क्यों गया है, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड पुटिंग आउट दिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। The first question over here deals with Dhruv 64. Now Dhruv 64 was quite in news, especially इस क्वेश्चन को बनाने के लिए PIB की एक न्यूज़ हेडलाइन का सोर्स माना गया है। एक तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वी आर गोइंग टूवर्ड्स डेवलपिंग आवर ओन माइक्रो प्रोसेसर्स, आवर ओन चिप्स। ठीक है, वी वांट टू ब्रिंग अ सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन। ठीक है, सेमीकॉन 2025 हुआ था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा आगे। बट उसके ऊपर हमें ये देखना है कि ध्रुव 64 इस क्वेश्चन का एसेंस है। सो इन दिस इट इज द थर्ड चिप फैब्रिकेटेड अंडर DIRV प्रोग्राम with an overall aim to enable the creation of microprocessors in India. This is a correct statement. ठीक है, the next statement is it is India's first home ground 1 gigahertz 64-bit dual-core microprocessor. Now, this question is directly from a headline given in PIB. I'll show you the headline. The link is given over here. आप इसको क्लिक करके आप पहुंच सकते हो वहां पे। तो आप जब देखोगे PIB में, it was posted on 15 December 2025. Dhruv 64, India's first homegrown 1 gigahertz 64-bit dual-core microprocessor. तो यहीं से इसको लिफ्ट किया गया। So you will now understand the importance of official sources, PIB, ठीक है, then ministry websites. These become important day by day. हमें इन पर रिलाई करना है। If we are quoting any data, अब मेंस आने वाला है, we have to be on tips with our data points. तो उस चीज़ के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ये सब चीज़ें टैली करनी पड़ेंगी। Moving ahead. The next question is about BIS. The Bureau of Indian Standards recently introduced a national standard to test and assess bomb disposal system. ठीक है? So now this relates to defense tech. ठीक है? But यहाँ पर absurdity का level कहाँ पे दिखता है हमें? When we look at the first statement, the new standard is known as IS 19445. and 2025. Up now, nobody in their right mind will be learning these things and cramming these things. तो ये चीज़ तो आप कभी याद ही नहीं कर सकते, एंड आई विल एडवाइस कि आप कभी करो भी ना।
आगे जैसा भी पेपर आए, इफ यू आर relying on cramming such things, that is of no use. No administrative capability is being checked from here. Coming to the second part, it will improve interoperability of equipment across agencies. Now this is a very safe statement. ये statement ऐसी statement है जिसको आप एग्जाम में देखोगे and it is clearly understandable कि ये ठीक होगा. It is one of those statements जो हमें लगता है कि this will be one of the main facets of developing such thing. ठीक है, तो इसको हम एक safe bet की तरह टिक कर सकते हैं. However, coming to this part, it was developed by TBRL DRDO in collaboration with the 30th Central Scientific Research Institute, Russia. Now, this is too much factual. ठीक है, ये आपको तभी आ सकता है जब आपने PIB को या तो फॉलो किया हो या फिर इस न्यूज़ को कहीं से फॉलो किया हो और आपको तब पता चले कि क्या ये हमने रशिया के साथ इन कोलैबोरेशन बनाया है या हमने इंडिजिनियसली बनाया है. सो द क्वेश्चन ओवर हेयर टॉगल्स बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, थर्ड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड को हम कहीं ना कहीं एक सेफ बेट मान कर चल रहे हैं. ठीक है, तो अगर सेकंड ठीक होगा तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं. अब या तो ये दोनों ठीक होंगी या ये दोनों गलत होंगी. दोनों गलत का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इनमें से एक ठीक होगी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, it was developed by TBRL DRDO. As we study in defense tech, we humbly accept कि India was a major dependent on Russia for majority of its defense tech. ठीक है. However, coming to this thing, bomb disposal system, ये अब इंडिया ने इतने एडवांसेस कर लिए हैं, तो अगर आप वहां पर हल्का सा थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर देखते तो आपको लगता कि दिस डिपेंडेंस ऑन रशिया डज नॉट मेक एनी सेंस. व्हाई डू वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर सच अ थिंग. ठीक है, ऑफ कोर्स हमने मिसाइल्स लिए हैं वहाँ से, सबमरीन्स लिए हैं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. हमारा अवाक भी रशियन जेट इल्यूशन के ऊपर है. बट व्हाट डज दिस मीन कि हम रशिया पे इतनी चीज़ के लिए भी डिपेंडेंट हैं. नाउ आई हम्बली एक्सेप्ट कि आप ये बोलोगे कि सर आप यहाँ पे खड़े हो, आपने पेपर बाद में देखा है, पेपर के सॉल्यूशंस भी देखे हैं. आई टोटली एक्सेप्ट दैट. बट एग्जाम का लेवल अप इस तरह से हो रहा है दैट यू हैव टू इवॉल्व एज वेल. तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन नहीं कह सकता बट पैटर्न रिकग्निशन आपको करना पड़ेगा. यहाँ पर दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रशिया for making bomb disposal systems. So these two statements will be correct. Our answer will be 1 and 2 only. But again, this question does lie in that zone of absurdity. आपसे कभी expect नहीं किया जा सकता कि आप ये IAS number इसका cram करो. The source of this entire thing was from PIB in 25th March. On 25th March 2026, PIB की न्यूज़ है National Standard for Bomb Disposal System. ठीक है, ये पूरी न्यूज अगर आप पढ़ना चाहो तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो. मूविंग अहेड, द थर्ड क्वेश्चन, which one of the following pairs of semiconductor plants in India and their locations are not correctly matched? Now, this becomes important given the rush towards semiconductors and chip making facilities in India. कुछ ही गिनी चुनी जगह हैं जहां पर हम अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहे हैं. हमें ये पता होना चाहिए एंड अगर हमें नहीं पता है देन आई बिलीव देयर वाज सम लैकिंग ऑन आवर पार्ट. ये क्वेश्चन उस जोन में है कि ये डूएबल है, ये आपको करना चाहिए था. द आंसर यू मस्ट हैव बीन नोन अभी तक. HCL Foxconn, इट इज इन जेवर, उत्तर प्रदेश. ठीक है, बट अगेन ये क्वेश्चन पूछने की मोटिवेशन कहां से आती है? इट कम्स फ्रॉम this news in PIB. It was posted on 1st September 2025. Semicon 2025 building the next semiconductor powerhouse. ठीक है, जैसे ही आप इस न्यूज को स्क्रॉल डाउन करोगे आपको नीचे जाके एक ऐसा इंफोग्राफिक मिलेगा. Here you will find each and every facility और उसके नीचे उसकी लोकेशन. तो अगर आपने ये न्यूज फॉलो की होती, you might have known HCL is in
नियर द जेवर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, so this I will put in the doable category. बट ये वाला क्वेश्चन मैं इसको टोटली एब्सर्ड बोलूंगा. एब्सर्ड प्रो मैक्स अगर टर्म होती तो ये वो क्वेश्चन है. ठीक है, X born in the UK was conferred the Nobel Prize in 2025. He was a professor in an American university when this prize was announced. Okay, I understand कि नोबेल प्राइज मिल रहा है इनको. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि किन लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है. करेक्ट, आई फुल्ली अग्री. हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये नोबेल प्राइज क्यों मिलता है, क्या इसके पीछे उन्होंने क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, which we all know is related to quantum tunneling. ठीक है, बट सोचने वाली बात है कि आपने 2 नाम दे दिए हैं जिनको ये मिला है और टोटल 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज मिला है. नाउ माइकल एच डेवोरे एंड जॉन क्लार्क बोथ आर वर्किंग इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी. हाउ अ पर्सन इज सपोज टू नो कि वो कहां पैदा हुए हैं, डेवोरे कहां पैदा हुए हैं, क्लार्क कहां पैदा हुए हैं. हाउ कैन वी नो दैट एज एन एस्पिरेंट? इवन इफ वी नो दैट, what significance it makes और what does it show कि हमें क्या ऐसी चीज पता है which will contribute to us being in the services. So again, this totally does not make any sense. I would stand by my words that this is absurd pro max. However, this news was given in Hindu, and you look at the news. John Clark, University of California. Michael Devere, Yale University. John M. Martinez, University of California, Santa Barbara. How can a person be expected to know where they were born? So this question is totally absurd. I stand by my words. And इस क्वेश्चन को अगर आपके सामने आ भी गया, आपको जॉन क्लार्क पता भी हो, मत करना, क्योंकि क्या पता उन्होंने पूछा हो कि माइकल डेवरे कहाँ पैदा हुए. So again, this is a question not to be attempted. This is a totally absurd question. चलो, next question. Now, this question is a doable question, and it is a question that you all must have been able to do, I believe. Blockchain technology के ऊपर है. It says, the first statement says, records stored in the database may be made visible to relevant stakeholders without risk of alteration. This is a correct statement. Okay, this is the fundamental basis of blockchain. Copies of the entire database are stored on multiple computers on a network syncing within seconds. This is also correct. ठीक है. Consortium blockchain is a blend of public and private. Here the issue comes, ये public नहीं है. This is a permissioned blockchain, not a public. ठीक है. Mathematical algorithms make it impossible to change or delete any data once recorded and accepted. This is also correct. So the third statement is not correct in this entire thing. So our answer will be C, 1, 2 and 4. ठीक है. This comes from a news in PIB again. ठीक है, उन्होंने पूरा हमारा ब्लॉकचेन के बारे में बताया, नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क डिस्कस किया है. ठीक है, वहां पे सारे हमारे ब्लॉकचेन्स डिस्कस हुए हैं. ठीक है, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है. आई वुड रिकमेंड, अगर अब आप आगे की तैयारी भी कर रहे हो, दिस शुड बी गॉन थ्रू. इसको आप पढ़ो अच्छे से. दिस इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. प्लीज रीड इट. मूविंग अहेड, which of the following statements with regard to genetic medicine is or are correct? This is a classic science and tech question. ये आप सबका ठीक होना चाहिए. This is a doable question. Genetic medicines correct or compensate for faulty genes responsible for disease? Absolutely correct. Engineered viruses and lipid nanoparticles are used as carriers for the genetic medicine. This is also correct. Genetic medicines alter the entire DNA sequence. ये गलत है. क्या कभी भी कोई जेनेटिक मेडिसिन पूरा डीएनए सीक्वेंस किसी का ऑल्टर कर सकता है? नो. इट टारगेटेड डिलीवरी होती है जेनेटिक मेडिसिन की. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो 3 इज रॉन्ग.
and 1 and 2 are correct in this case. ठीक है, अगेन दिस वाज इन न्यूज. नेक्स्ट R19, ये हमारा इंडिया का है, हिंदू में न्यूज आई थी. ठीक है, एंड वेन एवर यू आर स्टडिंग बायोटेक, आपको ये चीजें अपडेट खुद से करनी है. ठीक है, ऑफ कोर्स व्हेन वी आर गोइंग टू टीच बायोटेक नेक्स्ट टू आवर क्लास, तो हमारे पूरे प्लान के अंदर ये सब अपडेट्स होंगी. बट अगेन, आपने आज पढ़ लिया बायोटेक, अब 6 महीने बाद कोई डेवलपमेंट हो जाए, यू हैव टू कीप ऑन एडिंग टू दैट नॉलेज बेस. जो आपने अभी तक अपने नोट्स बनाए हैं उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको. चलो, मूविंग फॉरवर्ड. Again, this is a classic science and tech question on LLMs, large language models. The first statement is LLMs assign probabilities to the next possible words and then pick the one with the highest probability. This is the essence of LLM. LLMs process data through mathematical optimization to minimize prediction errors. This is also correct. And LLMs produce unbiased. This is wrong. LLMs are prone to bias. They try to reduce it, but they are still prone to. LLMs कभी भी 100% unbiased नहीं हो सकते. This is wrong. The statement number 3 is wrong. Answer is 1 and 2 only. ठीक है. This again comes from a news in The Hindu. It was regarding LLMs. ठीक है. चलिए, moving ahead. Which of the following statements are correct regarding stealth technology? It is also a classic science and tech question. Stealth objects have a very small radar cross-section, correct, and are coated with radar-absorbing material. So when we talk about radar, we all know how radar works. जब radar की तरफ से radar एक रेडियो वेव ऐसे भेजेगा, तो वापस जब उसके पास आएगी, by that they can locate the object. अब क्या होता है, जब आप स्टेल्थ ऑब्जेक्ट है, जैसे इस केस में क्यों ये खबर में आया, देयर वाज न्यूज ऑफ B2 बॉम्बर. ठीक है, B2 बॉम्बर रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल है, इसके ऊपर कोटिंग होती है सो दैट जो वेव्स आ रही हैं उसको हम एब्जॉर्ब भी कर ले, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस रडार के रिसीवर पे ना जाए, so that they don't know about our location. एक तरीका ये होता है. दूसरा, we make polygonal shaped aircrafts. So that what happens कि जब आपकी रडार, आपकी वेव्स आती हैं तो they get scattered. ठीक है, वो हिट करके किसी और तरफ चले जाए, बट वो जाके रिसीवर पे ना रिसीव हो, अपनी इंफॉर्मेशन वहां रिले ना कर पाए. So this statement is correct. Stealth objects can be detected using specific frequency. This is correct. This is also correct. ऐसा नहीं है कि they are totally undetectable. They can be detected. This is absolutely correct. Stealth objects are coated with metamaterials. No, this is wrong. They are coated with radar absorbing material. ठीक है, तो ये नहीं होता. It is coated for absorption of waves, not for scattering of radiation. So the third one is wrong. Our answer will be 1 and 2. C और B ज़्यादा आंसर हो रहे हैं इनके. AI से लगता है बनाया इन्होंने पेपर. ठीक है, जब आप AI से बनाते हो तो इसकी संभावना रहती है कि आपका सिमिलर ऑप्शंस आए. बाकी आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एंटायर पेपर, बाकियों के ऑप्शंस क्या रहे होंगे, बट साइंस में तो ऐसे ही लग रहा है. चलो नेक्स्ट. हाँ, ये न्यूज़ आई थी B2 बॉम्बर को लेके, US, Iran, Israel. Moving ahead, which of the following statements are correct with respect to black boxes? अब black boxes कब आया खबर में? लास्ट ईयर एक क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उस वजह से ब्लैक बॉक्स और एयरप्लेन सेफ्टी, एयर क्रैशेस, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे. सो जब ये चीज़ आई थी हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सो दिस इज ऑल्सो अ डूएबल क्वेश्चन. ठीक है, सो दे कैरी अ बीकन एमिटिंग रेड लाइट pulses to facilitate underwater detection. No, this is absolutely wrong. आप ये देखो कि जब आप ओशन के नीचे जाते जाते हो तो आपके पास लाइट नहीं होती है, तो कभी भी जब ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होगा, हाउ कैन रेड लाइट बी इमिटेड?
तो यहाँ लाइट यूज नहीं होती है, यहाँ यूज होते हैं अकूस्टिक्स। ठीक है, अंडर वाटर लोकेटर होता है बट इट इज यूज यूजिंग अकूस्टिक्स। यूएलबी बोलते हैं अंडर वाटर लोकेटर बीकन्स। ठीक है, दे रिकॉर्ड बोथ द कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा, करेक्ट। देयर मेमोरी यूनिट्स आर मेड यूजिंग ईदर स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। अगेन बी आंसर आ गया फिर से। ठीक है, तो वाई वॉज दिस इन न्यूज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। ठीक है, ये हम सबको आना चाहिए था क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था। सो व्हाट इज यूपीएससी डूइंग इज यूपीएससी इज अप्लाइंग अ कॉन्सेप्ट ओवर हियर। ठीक है, एंड लुकिंग वेदर यू हैव स्टडीड करंट अफेयर्स और नॉट। तो लाइट कभी भी इतना ज्यादा पानी के नीचे जाकर हमें नहीं दिखाई देगी, कभी भी इतनी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी जल्दी से, तो वो हमें नहीं दिखेगा वहां पे। देन ओवर हियर 2 and 3 दीज आर करेक्ट। चलो, कभी तो नीचे जब जाते हैं हम सबमरीन्स यूज करते हैं, दे यूज पैसिव एंड एक्टिव सोनार, नहीं तो वो भी लाइटें जला लें। अगेन दे यूज सोनार। ठीक है, ये तो भाई एक क्लासिक साइंस एंड टेक क्वेश्चन है, ये करने वाला क्वेश्चन है, ये मैं अभी क्लासेस में कराता भी हूँ, हर क्लास में कराता हूँ। ठीक है, हर बैच में। इट इज decarbonized hydrogen obtained from natural gas reforming combined with CCS। अब ये देखो, वो बोल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने सारे टाइप्स हैं, मैंने क्लास में कराए हैं, आप सभी को कराए हैं। ठीक है, बट हमें ये देखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन कौन सा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन हम सबको पता है, यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस डन with the help of renewable energy। ठीक है, ये इसका फंडामेंटल बेसिस है। रिन्यूएबल एनर्जी से अगर हम बनाएंगे हाइड्रोजन तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें से मैं रिन्यूएबल पार्ट हटा दूं और मैं सिर्फ सोलर रखूं तो वो हो जाता है येलो हाइड्रोजन। फिर अगर मैं न्यूक्लियर एनर्जी से बनाऊं तो वो बन जाएगा पिंक। तो ये सब अलग अलग वेरिएशंस हैं जो हमें याद होनी चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, करेक्ट। एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये हम सबको पता होना चाहिए, 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2030, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आवर ऑप्शन विल बी 2 and 3। फिर से बी ऑप्शन आ गया। चलो, यस, ठीक है, मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट इंडिया स्पेस प्रोग्राम इन स्पेस। जब भी मैंने आपको क्लास में भी कराया था कि जब हम स्टार्टिंग में इसरो का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हमारे इंडिया स्पेस गवर्नेंस को पढ़ते हैं, उसके अंदर कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज हैं एंड इन स्पेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमस बॉडीज। अभी लास्ट वीक मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इट इज एन ऑटोनॉमस एजेंसी फॉर्म टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटिटीज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। दिस इज नॉट अ टिपिकल करंट अफेयर क्योंकि ये थोड़ी पुरानी न्यूज है, बट हमारे यहाँ जितने भी स्टार्टअप्स हैं रिलेटेड टू स्पेस, अग्निकुल एंड स्काई रूट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, but Skyroot Aerospace has developed liquid fuel for GSLV. This is wrong. We have our own space center for producing liquid fuel. ठीक है, so third is wrong. Our answer will be 1 and 2 only. B और C में चल रहा है मामला सारा। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता हो, ठीक है, तो आप बस ऐसे टॉस करो अपना B और C कोई भी लगा के आ जाओ, यही चल रहा है मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं आगे। करेक्ट, इन स्पेस ऑटोनॉमस, अग्निकुल एंड स्काईरूट। ठीक है, तो हमारा जीएसएलवी का जो भी फ्यूल, लिक्विड फ्यूल मैनेजमेंट है, वो इन हाउस ही है, हम खुद बनाते हैं, वी डोंट आउटसोर्स इट। चलो, मूविंग अहेड, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट एट ऑल एन एब्सर्ड। ये पूरा जोन में था, ये करने वाला क्वेश्चन था। व्हाई? उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है
कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो हमने एक ड्रोन स्वॉर्मिंग ऑपरेशन चलाया था विच वॉज भार्गवास्त्र, ठीक है। ये न्यूज़ में था, हमें पता होना चाहिए स्वॉर्म ड्रोन्स क्या होते हैं। तो आप इसको जाके पढ़ना, इसको अच्छे से क्लिक करना लिंक पे, ठीक है। दे यूज टेराहर्ट्ज बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, नो दे यूज रेडियो वेव्स नॉट माइक्रोवेव्स टू कम्युनिकेट विद द कमांड सेंटर। गलत है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इंडिविजुअल ड्रोन्स इन द स्वॉर्म कैन कम्युनिकेट विद अदर ड्रोन्स इन द स्वॉर्म, करेक्ट। GPS spoofing is commonly used technique to counter drone swarm attack. This is absolutely correct. Both the statements are correct. First is wrong. फिर से आंसर आपका आ गया है बी, ठीक है। आगे चलते हैं, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अब देखो सब पढ़ते हैं जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सॉरी, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? नो, इट इज नॉट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अर्ली 2000s में कंप्लीट हो चुका था, इट वाज फिनिश्ड। ये हमारा प्रोजेक्ट है। व्हाट डज इट डू? इट एम्स टू बिल्ड अ कैटलॉग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ऑल्सो इट इज फंडेड बाय द DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमें पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज दिस वॉज अगेन इन न्यूज लास्ट ईयर, जनवरी 10, 2025 की बात है ये। 10,000 ह्यूमन जीनोम्स डेटाबेस लॉन्च्ड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट शुड हैव बीन डन। अब आ जाओ नेशनल क्वांटम मिशन पे, ये भी सबको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ डूएबल क्वेश्चन। इट एम्स एट डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल quantum computers with 50 to 1000 physical qubits. This is an absolutely correct statement. Its implementation includes setting up of 4 thematic hubs, T-hubs, in academic and research institutes all across the India. हम ये दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों पूछा गया क्वेश्चन? दिस इज पूछा गया क्योंकि ये अब हमारी आगे जो भी डेवलपमेंट्स होनी है इन द क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, इसके बेसिस पे ही होनी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मेजर आगे के लिए स्कोप हो सकता है? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। ये 4 इसके पिलर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक काम करेंगे जो हमारे थीमेटिक हब्स हैं, ये 4 थीम्स हैं, ठीक है। दिस इज अ गुड वैल्यू एडिशन टू योर मेंस आंसर्स एज वेल। चलिए अब आ जाता है हम सबसे कंट्रोवर्शियल चीज, जो लोग काफी बोल रहे हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया गया। ये कहीं से नहीं पूछा गया, ये PIB से पूछा गया। मत्स्य 6000, ठीक है। इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग, नहीं, अर्थ साइंसेस, ठीक है। डीप ओशन मिशन जनरली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस करती है। Matsya 6000 has been designed to carry 3 people for deep sea exploration. This is absolutely correct. Samudrayan is a project under this mission. This is also correct. So your first statement is wrong. Answer is B, 2 and 3. ठीक है. Again, this was in PIB on 17 Feb 2025. चलिए. Moving ahead, we have the question on Mission Sudarshan Chakra. ये भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस वॉज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ PM स्पीच व्हेन ऑन इंडिपेंडेंस डे। So please, whenever our Prime Minister is giving a speech, he is addressing the nation, listen to it carefully. उसके अंदर क्या क्या चीजें mentioned है, be a little inquisitive. UPSC अब सिर्फ सरफेस लेवल नॉलेज नहीं देख रहा है, इट इज गोइंग अ लेयर डाउन। वो आपको चेक कर रहा है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हो चीज़ों को, कि आप उसको समझने की इच्छा रखते हो, आपके अंदर वो एक इंक्विजिटिवनेस है कि नहीं। सो दैट इज बीइंग चैलेंज्ड ओवर हियर। Over here, the question is, it aims to enhance India's air defense. This is correct. Mission is designed to enhance rapid, precise, and powerful defense responses. This is also correct. This statement is also correct. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, पता होनी चाहिए हमको। आर आंसर विल बी ए, शुक्र है बी और सी से हटा ए तक आया। PM की स्पीचेस, PM का एड्रेस टू द नेशन, ये सब चीज़ें ध्यान से देखा करो,
अगर आप पूरी नहीं सुन सकते, लुक एट द PIB ब्रीफ्स। PIB के ब्रीफ से ये क्वेश्चन उठाया उन्होंने। दिस वाज फ्रॉम PM मोदी स्पीच, ठीक है। और स्पेशली जिस ईयर में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें डिफेंस के बारे में पूछेंगे, देर इज अ हाईली लाइकली प्रोबेबिलिटी टू आस्क सच क्वेश्चंस। सो प्लीज बी ऑन योर टोज। जब ऐसी चीज़ें होती हैं फटाफट से उन चीज़ों को देखो, डेवलपमेंट्स को ट्रैक करो। एज एन एस्पिरेंट आपका काम ही यही होना चाहिए कि आपको न्यूज़ आई, आप न्यूज़ की डेवलपमेंट्स ट्रैक करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दिस वॉज रिलेटेड टू AI इम्पैक्ट समिट। अगेन ये भी न्यूज़ में था, ठीक है। मैं मानता हूँ कि कुछ गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली न्यूज़ अलग से आई होगी, बट उसको आप एक तरफ रख के अगर आपने रीलें भी चलाई हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये AI इम्पैक्ट समिट हुआ था, क्या हुआ था इसके अंदर, ये भी पता होना चाहिए। सो इट हैड 3 फाउंडेशनल सूत्रास, पीपल नो, गलत, ठीक है। Preamble of the summit stresses democratizing AI resources, which acknowledges the Charter for Democratic Diffusion of AI. नहीं, as a binding framework, no, ये भी गलत है, ठीक है। Then New Delhi's declaration was structured around 7 chakras. This is correct, which included access for social empowerment, AI for science. Correct. So only third statement is correct. ठीक है, for a change, D is an option. तो ये अगर आप पढ़ते इसको, अगर आप AI समिट को थोड़ा सा भी ट्रैक करते तो आपको पता रहता कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, व्हाट वाज द एजेंडा एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द एंटायर समिट। चलो, so this was again covered in PIB on 21st Feb 2026. This also breaks the myth कि एग्जाम से 1-2 महीने पहले हम पढ़ें, हम अखबार को ना छोड़ें, हम अपने न्यूज़ ट्रैकिंग को ना छोड़ें। न्यूज़ हमें पढ़नी ही पड़ेगी, वो हमारा एक रिचुअल बनना चाहिए। न्यूज़ ट्रैकिंग एंड अपडेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो 1 महीने पहले वाली खबर भी पूछ सकता है, ठीक है। एंड द फाइनल क्वेश्चन वी हैड, दिस इज अ टिपिकल साइंस एंड टेक क्वेश्चन, ठीक है। किसने कौन से हमारे यहाँ पे इंडिया में बनते हैं? Su-30, यस। T-90 बनता है, यस। एंड अकूला, ये नहीं बनता, ये हमने लीज पे लिया है, ठीक है। सो दिस इज नॉट हमारा इंडिया का। एक प्रोजेक्ट 77 है, दैट विल बी फोकसिंग ऑन डेवलपिंग 6 SSNs, शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर सबमरीन्स, ठीक है। ये अटैक सबमरीन्स होती हैं। सो हमारा प्रोजेक्ट 77 है, जिसको पहले प्रोजेक्ट अल्फा बोल देते थे। सो द ऑप्शन विल बी A, 1 and 2, ठीक है। अकूला क्लास सबमरीन नहीं है। सो Su-30 हम यहाँ बनाते हैं नासिक फैसिलिटी में, ठीक है। ये भी बनता है यहाँ पे, ये नहीं बनता है, ठीक है। सो द एंटायर टेक ऑन द पेपर, especially with respect to science and tech, will be it was the only saving grace for the entire paper. अगर आप स्कोर कर सकते थे तो साइंस एंड टेक में कर सकते थे। बाकी पेपर फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय कलीग्स, जितना मैं पेपर से गो थ्रू हो पाया हूँ फिलहाल, आई बिलीव इट वाज अ बिट एब्सर्ड, ठीक है। पर साइंस एंड टेक काफ़ी जोन में था, ये अचीवेबल था, ये डूएबल था। व्हाट आई वुड से, फर्स्ट बिल्ड योर कंसेप्ट्स, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, देन अपडेट योरसेल्फ। सिर्फ आज एक खबर पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू कीप ट्रैकिंग। आपकी इंक्विजिटिवनेस विल लीड यू इनटू द सर्विसेज, आपकी नॉन इंक्विजिटिवनेस विल लीव यू बिहाइंड। सो प्लीज स्टडी, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर मेंस, जो क्लियर करेंगे एग्जाम को। विल बी सीइंग यू फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।